तुम्हारे घर के हैं। चची पाशा, उस दिन आप मेरे से पूछे ना कि मेरे साथ किसने बेवफाई की। तो इन कागजात पे उन सबके नाम है। नहीं चची पाशा, सिर्फ एक एच का ही नाम लिखी हूँ मैं। किसका? अब तुम खुद ही देख लो ना। पता है 25 साल पहले मेरे को ये खत लिख के किसने? रशीद ने। रशीद! आदाब अम्मा। ये सब क्या है? वो तुम्हें बताइए अम्मा की खत है तो फिर क्यों पूछ रहे? ये खत नहीं, तुम्हारे इश्क की दास्तान है, तुम्हारी बेहूदगी का सबूत है। अम्मा जाने भी दो ना, ये तो जवानी में तो गलतियां हर एक से हो जाती है ना अम्मा। एक जवानी तो तुम्हारे बाप ने भी देखी थी, मैंने भी जवान बेवगी देखी है, मगर मजाल है जो वो बेहिश्ती ने कभी किसी की बहन बेटी के ऊपर गंदी नजर रखी हो, या मैंने किसी भाई के। वो अपने अपने जमाने का मिजाज होता है ना अम्मा। रशीद, मैं तो तुम्हें फरिश्ता समझती थी, तुम तो शैतान निकले हो। अब बस अब गलती हो गई अम्मा, आइंदा नहीं होगा। अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। कौन सी सजा अम्मा? चल पता चल जाएगा तुम्हें। अम्मा वो अभी बता देती तो जरा अच्छा हो जाता ना। तू तो चुप कर, तू भी इसकी तरह बेहया और बेगैरत है। मैंने क्या किया अम्मा? तूने क्या किया है? तू ही इसके खत पहुंचाया करता था। हर खत के पीछे लिखा है कि सईद को जल्द जवाब देकर रवाना करे। अम्मा मैं तो छोटा था, मुझे क्या मालूम था। भैया मुझे कहते थे कि जाओ ये तुम मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात के नोट से शख्सों को दे आओ, तो मैं दे आता था। इस मुताला पाकिस्तान का मुताला कर लो, सब समझ आ जाएगी। वाह भैया वाह, आप भी हमें पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे धोखा देते रहे। अरे अरे आप कहाँ अंदर घुस के जा रहे भाई? मैं जब आपको बोल दिया हूँ कि मुलाकात नहीं हो सकती तो काहे को जिद बहस कर रहे हैं आप? अरे यार मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। नहीं हो सकती है, आप एतेकाफ बैठ गए हैं। अरे यार 26वें रोजे में कौन एतकाफ में बैठता? ये हमारी आपा का और अल्लाह मियां का आपस का मामला है, आपका क्यों बीच में बोल रहे भाई? हाँ तो बस वो भी मेरा और सखो का मामला है। जी नहीं, चच्ची पाशा को सारी बातें पता चल गई हैं और अब पिछले तमाम मामला जो है वो खत्म हो गए, समझिए। नहीं देखो, मैं आज उससे मिलकर ही जाऊंगा। उन्होंने मेरे को बोल दिए हैं कि मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, आप जब भी आए आपको रवाना कर दूं मैं बाहर से। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो सज्जू। ये कैसा शोर है सज्जू? पुराने दूल्हे मियाँ आए हैं आपा। अरे उनको बोलो घर पे नहीं हूं ना मैं। सुन लिए, पड़ गई आपके दिल में, जिगर में और कलेजे में ठंडक। उन्हों बोल रहे हैं उन्हों घर पे नहीं है, तो आप जाइए। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। चलो भेजो। अरे क्या है, घड़ी घड़ी बयान तब्दील कर रहे हैं, आना नहीं आना, आना नहीं आना। जाइए भाई जाइए, मुलाकात कर लीजिए, बुला रहे हैं उन्होंने आप। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है सखो। मैं जो करी बिल्कुल ठीक करी, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम क्यों 25 साल पुराना मुर्दा उखाड़ करके बैठ गई हो? अजी मेरी मोहब्बत को मुर्दा नको बोलो। अरे भाई लेकिन मेरा तो मुर्दा खराब हो रहा है ना। आई तुम्हारा मुर्दा का है? अब तो ढांचा ही रह गया खाली। हाँ तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? मैं पीछे पड़ी? तुम मेरे साथ बेवफाई करे रशीद। अब मैं अमेरिका से आता तुम्हें ब्याहने के लिए। अगर तुम खाली वहां से खत लिख देते ना कि तुम नहीं आएंगे तो मैं 2-3 दिन रो पिट के सब्र कर लेती, लेकिन तुम तो मेरा हाल तक नहीं पूछे रशीद। तो यही हाल ना पूछने की सजा मिल रही मुझे? हाँ वादा पूरा नहीं कर सकते थे तो करे काय को थे? अरे भाई मैं ना समझ था, बहक गया था। उस वक्त तुम बहक के थे, अब मैं बहक गई हूँ रशीद। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जो कुछ भी करेंगे चच्ची पाशा करेंगे। हाँ तुमने जो मेरे साथ किया है ना सखो, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे तुम क्या मेरे को माफ करेंगे? नहीं करेंगे। अपने लिए दुआएं करो, रमजाना चल रहे ना, दुआएं कबूल होती हैं।
तुम अपनी खुशी की खातिर ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे मासूम भाई की जिंदगी बर्बाद कर डाले। अब तुम जाओ, मैं नामहरम लोगों से ज्यादा फ्री नहीं होती। पापा, ये आप शज्जू बाबू के घर में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? बमबारी कर रहा हूँ मैं, मगर क्यों? अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। हुआ क्या है पापा? अरे यार, वो सखो जान के पीछे पड़ गई। उसने जवानी से लेकर अब तक मेरे सारे खुदूत संभाल कर रख लिया। क्यों? मकातिब रशीद के नाम से छपवाने के लिए। अरे भाई, मुझको ब्लैकमेल करने के लिए, और क्यों? तो उसमें मसला क्या है पापा? वो खत चोरी कर लेते हैं। अब मामला चोरी से बहुत आगे निकल गया। पापा, आप मेरी सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मुझे रात तक की मोहलत दे, सारे खतूत आपके हाथ में लाके रखूंगा। जी हाँ, वो खतूत अब सारे के सारे अम्मा के पास पहुंच गए हैं। क्या? जी, सखो ने वो सारे खतूत अम्मा के हवाले कर दिए हैं। ज्यादती करने पर तुल गई अब मुझसे। पापा, मेरे होते हुए आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। अरे किस किस का मुंह रोकोगे? ये तो लगता है मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती होने वाली। क्या कह रहे हैं पापा? मुझे तो लगता है कि किसी और की शरारत। और नाना की। कल वो सखो से तन्हाई में मिल रहे थे। नहीं नहीं, सखो मेरे अलावा और किसी से तन्हाई में नहीं मिलती। अरे पापा, मैं सच कह रहा हूँ। कल मिस्टर रेस्प्यूटिन सखो को आपके खिलाफ भड़का रहे थे। इसका ये मतलब हुआ कि उस कमबख्त बेग का कत्ल मुझ पर वाजिब हो। नहीं 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 नहीं, ये मसला कत्ल से नहीं, अकल से सॉल्व होगा, और वो भी मेरी अकल से। तुम क्या करोगे? ये तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूँ। चलो, आज मैं तुम्हारी सारी सीटियां निकालती हूं। अब बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जब देखो सीटियां बजाते रहते हो। खुद तो बैठे हुरों के साथ इफ्तार कर रहे हो और मुझे इन लंगूरों के साथ छोड़ गए हो। तुम्हारा रशीद और कौन? अरे पड़ोस की लड़की की जिंदगी खराब कर गया। अरे सखो सखो, जिसकी माँ को तुम गंदे गंदे इशारे किया करते थे और मैं तुम्हें टोका करती थी, मगर तुम कहाँ बाज आते थे? तुम तो पैदाइशी इशारेबाज थे। अब तुम्हें कोई मशवरा दो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बेचारी रोते रोते मेरे पास आई थी। 25 साल से वो रशीद के इंतजार में बैठी है। हाँ, अब इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये सारी रशीद की जो गंदी आती ना तुम पर गई है। चलो, मैं तुम्हें अपनी जगह पे लटका दूं, वरना बच्चे सोचेंगे पता नहीं दादा के साथ अंदर क्या कर रही है दादी। चलो। रशीद! आंखें खोल दो अम्मा, टोनी ने गंदगी हटा ली है। देख लिया दूसरों की माँ बेटियों पर नजर रखने का नतीजा। अगर तुमने सखो की इज्जत ना उछाली होती तो आज तुम्हारी माँ की इज्जत महफूज होती। ये दुनिया मुआफ़ाते अमल है, जो करोगे वो भरोगे। अरे शर्म की बात है भैया, सुसर भी अपने जैसा जुड़ा तुमने। इसमें अंकल रशीद का कोई कसूर नहीं है, बेग साहब वही खराब। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरी माँ को गुमराह करने वाला शख्स जिंदा कैसे है। इनका सुसर होने की वजह से, वरना कब का पार कर चुका होता मैं। नहीं, मेरी तरफ से इजाजत, लटका दो बुड्ढे को। लटका तो दे। उफ अम्मा, अब्बा की बात नहीं हो रही भैया, बेग की बात कर रहे हैं। अरे उसे तो चौक में लटकाओ ताकि दुनिया इबरत पकड़े। अली,
इससे पहले कि दुनिया इबरत पकड़े हमें बैग को पकड़ लेना चाहिए। चलो चलो आ जाओ भैया, आओ। आपको हमारी मां से खेलने की इजाजत किसने दी है? माँ की इज्जत से अब्बू। हाँ, मां की इज्जत से खेलने की इजाजत किसने दी है? अरे इस उम्र में अब मैं क्या खेल खेलूंगा? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है नाना। मैं मासूम बन नहीं रहा, मैं तो पैदाइशी हूँ आली बेटा। क्या 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 हमने आपको इसीलिए घर में रखा था कि आप ये हरकतें करते फिरे? क्या हो गया सईद साहब? तुम अपने आवारा मिजाज बाप से पूछो खालिद, इसने हमारी माँ को लाइन मारने की जुर्रत की है। मुझे मालूम है। मालूम है तो मना क्यों नहीं किया आपने? इनको रोकने के लिए तो अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका वाले कुछ नहीं रोक सकते, जो रोकेंगे ना हम पाकिस्तानी रोकेंगे। अरे बेटा खुदा की कसम मैंने तौबा तायब कर ली, मैं ऐसा नहीं हूं। तुम अच्छा मेरी गारंटी है खालिद देगा। क्यों खालिद? मैं उसामा की गारंटी दे सकता हूँ लेकिन आपकी नहीं। क्या तुम्हारे उसामा से भी ताल्लुकात है? मिसाल देने के लिए कहा है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में है? अमेरिका में। क्या अमेरिका में? जी हाँ, मैं उस उसामा की बात नहीं कर रहा, अपने दोस्त उसामा की बात कर रहा हूँ। वो भी अब्बू की तरह परले दर्जे के धोखेबाज हैं। अब्बू ये आप किन चक्करों में पड़ गए? हमें दादी का मुजरिम पकड़ना है, अमेरिका का नहीं। आप लोग प्लीज गुस्सा ना करें। मैं इनकी क्लास लेता हूँ, लेकिन आप बताएं इन्होंने अब क्या किया है? इन्होंने हमारी दादी की दीवार पे अपनी तस्वीर लगा दी। खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे जो भी कसम चाहो तुम उठवा लो। झूठे लोग ही सबसे ज्यादा कसमें खाते हैं। सुन लो सुन लो। हाँ सही साहब बताएं मसला क्या है? मसला ये है, मुझे एतराज तस्वीर पे नहीं है, एतराज इस बात पे है कि तस्वीर में तो आप नहायत माकूल शरीफ इंसान लग रहे हैं। अरे मगर ये किस तरह का हुलिया बना के फिरते हैं आप घर में? वैसे क्यों नहीं है आप? भाई तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि सब लोग दिल खोलकर मेरी बेइज्जती करें। आप मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है। अरे तुम्हारी सास से लेकर तुम्हारे दामाद तक सब शरीक थे, हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। कसूर आपका भी था। कौन सा? यही कि आपने उस वक्त मुझे आवाज क्यों नहीं दी? अरे मैं तुम्हें आवाज कैसे देता? खालिद ने मुझे दबाया हुआ था, मैं आवाज कैसे निकालता? आप फिक्र मत करें, मैं उन सबको अब सबक सिखाकर ही छोड़ूंगी। बेटी सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा यहाँ मेरे सारे दुश्मन हैं। अफसोस तो इस बात का है खालिद भी उनमें शामिल है। अरे खालिद को तो मैं वापस भेजती हूँ। अरे वाह, मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो, जरा आज़ादी मिल जाएगी। दादी भी। अब्बा आखिर आपने वहां तस्वीर लगाई क्यों? अरे नहीं बेटा, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता वहां तस्वीर किसने लगाई। मैंने, और किसने? तुम दादी की इज्जत की खातिर नाना को क्यों जलील करवा रहे हो? क्योंकि नाना के पर निकल आए हैं। तुम्हें पता उन्होंने क्या किया है? क्या? सखो को झांसा देकर पापा को दादी की नजरों में गिराने की कोशिश की है। ये कब हुआ? कल रात को दादी ने पापा और अंकल की खूब क्लास ली। मेरे अब्बू की? क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अब्बा इस पूरे ड्रामे में बराबर के मुजरिम थे। वही तो इधर के खत उधर और उधर के खत इधर करते थे। ये झूठ है। झूठ है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और तो और जब पापा और सखो छत पे मिलते थे तो तुम्हारे अब्बा बाहर खड़े होके पहरा देते थे। तुम्हारे बाप के साथ देखो मेरा बाप खामखा में बदनाम हो रहा है। मगर क्या तुम ये जानते हो कि इन दोनों बापों को कौन बदनाम कर रहा है? सखो और कौन? और सखो को झांसा कौन दे रहा है? तुम्हारा बाप और कौन? अरे वो तो जवानी में दिया करते थे, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अब भी वही कर रहा है? नहीं, अब ये सब कुछ नाना कर रहा है। जब ही तो सखो के खत दादी तक पहुंच गए। यार अब ये हम इस नाने का कोई पक्का बंदोबस्त नहीं कर सकते? देखो आली, तुम तो ये जानते हो कि मैं 2 तीरों से एक शिकार करने का आदी हूं।
मुझे तो ये भी पता है कि तुम बीन के आगे भैंस बजा सकते हो। एग्जैक्टली मगर इस बार हमें 2 की बजानी पड़ेगी। किस किस की? हमें शज्जू और नाना को आपस में लड़वा देना चाहिए। अरे ये तुम्हारे पीछे नाना तो नहीं पड़ गया क्या? नहीं, दादी ने सबको 5 मिनट में जमा होने का कहा है। चलो भागो। खामोशी से बैठ जाओ। आप पहले खुद तो बैठ जाए। अम्मी ने यूं अचानक हम सबको क्यों जमा किया है? खैर तो है? भाई हंगामी इजलास तो ऐसे ही होता है ना। कर किस लिए? मसला है फलस्तीन हल करने के लिए। मुझे क्या पता किस लिए। आज तो बहुत कयामत लग रही हो। कयामत दादी कोई ना कोई लेकर आ रही होंगी। आओ, बोलती बहुत हो, चुप रहो, खामोश रहा करो। हमारी तारीख का फैसला तो नहीं हो गया कहीं? अल्लाह तुम्हारा काम मुबारक करे। लगता है अम्मी आज सबको मकान का हिस्सा देने वाली हैं। अरे कौन सा 500 एकड़ का ताजमहल है जो इसके हिस्से होंगे। आहू इधर आओ। ये सब में 5-5 बांट दो।